हेलो दोस्तों, आप सभी का एक नए वीडियो में स्वागत है। और दोस्तों, आज मैं आप लोगों को एक इंटरेस्टिंग स्टोरी बताने जा रहा हूं। तो आप लोग सभी इस वीडियो को पूरा जरूर देखेंगे। मैं आप लोगों को एक एक रूल बताऊंगा, आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगी। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड नाउ। एक बार एक टापू पर एक गधा रहता था। तो दोस्तों, यह सिंपल पास्ट टेंस में है। सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर वर्ब टू और फिर ऑब्जेक्ट। इस तरह के सेंटेंस को आप देयर से भी शुरू कर सकते हैं, जैसे एक राजा रहता था, देयर लिव्ड अ किंग, या फिर अ किंग लिव्ड। इस तरीके से आप लिख सकते हैं। तो यहां पर लिखेंगे वंस देयर लिव्ड अ डोंकी। एक टापू पर, ऑन एन आइलैंड। दोस्तों, यहां पर एस साइलेंट है, इसे आइलैंड पढ़ना है और इसे पढ़ेंगे डोंकी। हालांकि MONKEY मंकी होता है, लेकिन इसे पढ़ेंगे डोंकी। वंस देयर लिव्ड अ डोंकी ऑन एन आइलैंड। वह दिन भर टापू में इधर उधर घूमता रहता था। तो दोस्तों, पास्ट हैबिट को दिखाने के लिए आप यूज टू प्लस वर्ब वन का यूज कर सकते हैं। घूमना, इसके लिए आप रोम का यूज कर सकते हैं। इधर उधर, साथ में अराउंड जोड़ देंगे, रोम अराउंड। दिन भर, इसके लिए आप लिख सकते हैं होल डे या फिर ऑल डे लॉन्ग। हालांकि दोस्तों, हम लोग जानवरों के लिए इट का यूज करते हैं, लेकिन आप यहां पर ही का यूज कर सकते हैं। खासतौर से स्टोरी में हम लोग ही और सी का भी यूज करते हैं, यानी कि जानवर को भी एक इंसान की तरह मान लेते हैं। तो यहां पर लिखेंगे ही यूज टू रोम अराउंड हियर एंड देयर। टापू में, ऑन दी आइलैंड। और दोस्तों, जो ज़्यादा घूमते हैं इधर उधर, यानी घुमक्कड़, उसके लिए आप रोमर लिख सकते हैं। जो रोम करते हैं उन्हें आप रोभर भी कह सकते हैं। ही यूज टू रोम अराउंड हियर एंड देयर ऑन द आइलैंड। जल्द ही वह इससे उब गया और उसने किसी नई जगह जाने की सोची। जल्द ही यानी कि सुन। वह इससे उब गया, उब जाना यानी कि गेट बोर्ड ऑफ समथिंग। तो यहां पर लिखेंगे ही, और यह सिंपल पास्ट टेंस में है, गॉट हो जाएगा बोर्ड ऑफ, इससे यानी कि इट। और उसने किसी नई जगह जाने की सोची। एंड ही थॉट ऑफ गोइंग, किसी नई जगह, सम न्यू प्लेस। Soon he got bored of it and he thought of going some new place. उसके सभी दोस्तों ने उसे ऐसा न करने के लिए कहा। तो यह भी है सिंपल पास्ट टेंस में। किसने कहा? उसके सभी दोस्तों ने। तो ये क्या है? सब्जेक्ट। तो यहां पर लिखेंगे all his friends। उसे ऐसा न करने के लिए कहा, asked him not to do so। All his friends asked him not to do so। लेकिन उसने उनकी बातों पर कोई ध्यान नहीं दिया। यहां पर आप पे अटेंशन का यूज कर सकते हैं, पे अटेंशन टू। और यह सिंपल पास्ट टेंस में नेगेटिव सेंटेंस है, यानी कि सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर डिडंट और फिर वर्ब वन। इसके बाद फिर ऑब्जेक्ट आ जाएगा। तो यहां पर लिखेंगे बट ही डिड नॉट पे अटेंशन। जब डिड का यूज करते हैं
तो वर्ब वन यूज करते हैं, यानी पेड नहीं लिखना है, पे लिखेंगे। उनकी बातों पर, टू देयर वर्ड्स, बट ही डिड नॉट पे अटेंशन टू देयर वर्ड्स। वह तैरकर दूसरे द्वीप में चला गया, यानी कि दूसरे टापू में चला गया जो हरी घास से भरा हुआ था। तो दोस्तों, तैरकर कहीं चला जाना, इसके लिए आप स्विम टू और जो भी प्लेस है उस जगह का नाम आप लिख सकते हैं। तो यहां पर लिखेंगे ही, और यह सिंपल पास्ट टेंस में है, तो स्विम से स्वोम बन जाएगा। टू दूसरे आइलैंड में, अनदर आइलैंड, जो हरी घास से भरा हुआ था, विच वॉज फुल ऑफ ग्रीन ग्रास। ही स्वम टू अनदर आइलैंड विच वॉज फुल ऑफ ग्रीन ग्रास। उसने वहां पर नए दोस्त बनाए। तो यह भी है सिंपल पास्ट टेंस। दोस्त बनाना यानी कि मेक फ्रेंड, और इसे एक ही बार में बी फ्रेंड भी कहा जाता है। बी फ्रेंड यानी कि दोस्त बनाना। तो यहां पर आप लिख सकते हैं ही मेड न्यू फ्रेंड्स देयर। ही मेड न्यू फ्रेंड्स देयर। कुछ ही दिनों में वह बहुत मोटा हो गया। तो यह भी है सिंपल पास्ट टेंस में। यहां पर लिखेंगे इन अ फ्यू डेज, वह बहुत मोटा हो गया। ही बिकेम वेरी फैट। इन अ फ्यू डेज ही बिकेम वेरी फैट। एक दिन एक किसान ने उसे देख लिया और पकड़ लिया। तो यह भी है सिंपल पास्ट टेंस, यानी कि सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर वर्ब टू और फिर ऑब्जेक्ट। एक दिन, वन डे, किसने देखा? एक किसान ने। तो ये क्या है? सब्जेक्ट। अ फार्मर, देखना का सी होता है, वर्ब टू सॉ हो जाएगा। एक दिन एक किसान ने उसे देख लिया, उसे के लिए यहां पर हिम लिखेंगे। वन डे अ फार्मर सॉ हिम एंड कॉट हिम, और उसे पकड़ लिया। कैच से कॉट बन जाएगा, वर्ब टू। वन डे अ फार्मर सॉ हिम एंड कॉट हिम। वह गधे को अपने घर ले गया। ले जाना का होता है टेक समवन टू समवेयर। तो यह सिंपल पास्ट टेंस में टेक के बदले लिखेंगे टुक। तो यहां पर लिखेंगे ही टुक द डोंकी टू, अपने घर, हिज हाउस। ही टुक द डोंकी टू हिज हाउस। अब गधे को दिन भर मेहनत करनी होती थी या करनी पड़ती थी। इसके लिए आप हैड टू प्लस वर्ब वन का यूज करेंगे। जैसे मुझे मेहनत करना होता था, आई हैड टू वर्क हार्ड। उसी प्रकार नाउ द डोंकी हैड टू वर्क हार्ड। दिन भर, द होल डे। नाउ द डंकी हैड टू वर्क हार्ड द होल डे। किसान ने उसे भरपेट खाने को भी नहीं दिया, और यहां पर है खाने को भी नहीं दिया। इस भी के लिए इवन यूज करेंगे, और इवन को वर्ब से पहले यूज करेंगे। द फार्मर डिडंट इवन गिव हिम
इनफ टू ईट, यानी कि पर्याप्त भोजन नहीं दिया। आप इनफ फूड भी लिख सकते हैं। द फार्मर डिडंट इवन गिव हिम इनफ फूड टू ईट। एक दिन गधा मौका पाकर किसान के घर से भाग गया। एक दिन, वन डे। मौका पाकर, द डोंकी गॉट एन अपॉर्चुनिटी, और किसान के घर से भाग गया। एंड फ्लेड, या फिर ran अवे फ्रॉम द फार्मर्स, यानी कि किसान के घर, तो यहां पर लिखेंगे हाउस। के लिए अपस्ट्रोफी कोमा एस का यूज करेंगे। द हाउस ऑफ द फार्मर आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं, या फिर अपस्ट्रोफी कोमा एस का भी यूज कर सकते हैं। वन डे द डोंकी गॉट एन अपॉर्चुनिटी एंड रैन अवे फ्रॉम द फार्मर्स हाउस। वह अपने पुराने द्वीप पर वापस चला गया, तो यहां पर लिखेंगे ही वेंट बैक टू हिज ओल्ड आइलैंड। ही वेंट बैक टू हिज ओल्ड आइलैंड। उसने अपने दोस्तों को फिर से नहीं छोड़ने का फैसला किया जिन्होंने उसे सही सलाह दी थी। तो यहां पर है फैसला किया, यानी कि डिसाइडेड, यह है मेन वर्ब। और छोड़ना, इसके लिए आप लीव वर्ब का यूज कर सकते हैं। तो पहले मेन वर्ब लिखेंगे, उसने फैसला किया। ही डिसाइडेड, नहीं छोड़ने का, नॉट टू लीव, अपने दोस्तों को, हिज फ्रेंड्स, फिर से, अगेन, जिन्होंने उसे सही सलाह दी थी। हु हैड गिवन हिम राइट एडवाइस। इसे पास्ट परफेक्ट टेंस में लिख देंगे, यानी कि यह काम पहले हुआ था, उसे सलाह उनके दोस्तों ने पहले दी थी। जब पास्ट में दो काम होता है और एक काम थोड़ा पहले होता है, तो उसमें हम लोग हैड का यूज करते हैं। ही डिसाइडेड नॉट टू लीव हिज फ्रेंड्स अगेन हु हैड गिवन हिम राइट एडवाइस। आई होप फ्रेंड्स आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। यदि यह मेरा एफर्ट आप लोगों को अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मेरे चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। और दोस्तों, इस तरह से मैंने जितने भी वीडियोस बनाए हैं सभी वीडियोस को बारी बारी से जरूर देखेंगे तो आपकी इंग्लिश जरूर इंप्रूव होगी। ऑल राइट फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे।